माँ भेलक पार्ट 40। दोपहर ढल रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खून सवार था। जैसे ही उसने अपने कमांडरों को आवाज दी, मानो पूरा इलाका गूंज उठा। उसकी एक दहाड़ पर सभी कमांडर और पुलिस अधिकारी उसके सामने लाइन में खड़े हो गए। विक्रम की शख्सियत ही ऐसी थी कि उसके सामने बड़े बड़े अपराधी के पसीने छूट जाते थे। विक्रम के नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कड़क आवाज में कहा, सुनो सब ध्यान से। आंचल को इसी सुनसान इलाके में कहीं छुपाया गया है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे वो हर हाल में चाहिए। चप्पा चप्पा छान मार, हर खंडर, हर झोपड़ी की तलाशी लो। याद रखना, शाम होने से पहले आंचल मिल जानी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। तभी पुलिस की एक और टीम वहां पहुंची। विक्रम की आंखों में समय की कमी साफ दिख रही थी। उसने अपने भरोसेमंद साथी गुड्डू की तरफ देखा और कहा, गुड्डू, इन्हें सारी पोजीशन समझा दे। कौन कहाँ जाएगा और बैकअप कहाँ रहेगा, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उस टीले वाले रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वो लोग वहीं छिपे हैं। गुड्डू ने सर हिलाया। विक्रम ने अपनी काली कोट के अंदर हाथ डाला और एक चमकती हुई लोडेड गन निकाली। उसने गन को चेक किया और बड़े बड़े कदमों से टीले के ऊपर खाबड़ जमीन पर पड़ने लगा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आंचल को कुछ नहीं होना चाहिए। शहर से दूर टीले के पीछे एक पुराना और जर्जर खंडर था। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कुछ गुंडे की फुसफुसाहट के। तभी एक महंगी कार आकर रुकी। कार से एक शख्स उतरा। उसने देखते ही गेट पर खड़ा टिल्लू अंदर की तरफ भागा और चिल्लाया, मालिक आ गए हैं, सब सावधान हो जाओ, मालिक आ गए हैं। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर आंचल बंधी हुई थी। जैसे ही उसने मालिक का शब्द सुना, उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कान में हजारों सवाल थे। कौन है यह आदमी? उसने मुझे क्यों पकड़ा है? वह आदमी बड़े रौब के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके जूते की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने टिल्लू और अपने दूसरे गुंडे की तरफ देखा और ठंडी आवाज में पूछा, कहाँ है वो लड़की? सही सलामत तो है ना? टिल्ले ने डरते हुए आंचल की तरफ इशारा किया, जो अंधेरे कोने में बंधी बैठी थी। उस आदमी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने पूछा, जो तैयारी मैंने तुम्हें फोन पर बोली थी वो सब हो गई? पंडित आया या नहीं? टिल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, जी मालिक, सब हो गया है। मंडप सज रहा है, पंडित भी आ चुके हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। मालिक ने सिर हिलाया और कहा, हम गुड। जाओ, जाकर सारी आखिरी तैयारी देखो। और हाँ टिल्लू, बाहर नजर रखना कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। विक्रम को खबर भी नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। जैसे ही टिल्लू बाहर गया, वो आदमी धीरे धीरे आंचल की तरफ बढ़ा। आंचल की आंखों पर पट्टी बंधी थी और मुंह पर रुमाल। उसके पास आते कदमों की आहट महसूस हो रही थी। वो आदमी आंचल के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने धीरे से आंचल की आंखों की पट्टी और मुंह का रुमाल खोल दिया। आंचल ने जैसे ही अपनी आंख खोली, सामने खड़े शख्स को देखकर वह क्षण रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कोई अनजान अपराधी नहीं था, वह तो वही रॉबिन था जिसे उसने कुछ दिन पहले हाई प्रोफाइल पार्टी में विक्रम के साथ देखा था। रॉबिन ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आंचल डर के मारे कांप गई
और उसने अपना सर पीछे की तरफ झटक दिया। रॉबिन हंसा और नीचे झुककर आंचल के चेहरे के पीछे बंधी गांठ खोलने लगा। जैसे ही रुमाल हटा, आंचल ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने गुस्से और डर से मिले जुले स्वर में कहा, रॉबिन, तुम आखिर क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्रम तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रॉबिन ने आंचल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उसकी कुर्सी के पीछे गया और उसके हाथों की रस्सियां भी खोल दी। आंचल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। रस्सियां खोलने के बाद रॉबिन 2 कदम पीछे हटा और सीना तान कर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। जैसे ही आंचल ने महसूस किया उसके हाथ आजाद हैं, उसे बिना समय गंवाए तुरंत अपने पैरों की रस्सियां भी खोल दी। वो बिजली की फुर्ती से कुर्सी से उठी और कमरे के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उसे लगा कि वह भाग जाएगी, लेकिन रॉबिन वहीं खड़ा उसे देख रहा था, मानो उसे पता हो कि क्या होने वाला है। आंचल ने दरवाजे पर पहुंचकर उसे पूरी ताकत से धक्का दिया। वह बाहर से बंद था। उसने बार बार कोशिश की, अपना कंधा मारा, दरवाजा पीटा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हार कर उसने अपना सिर बंद दरवाजे से टिका दिया और सिसकने लगी। तभी उसे अपने कानों में बिल्कुल पास रॉबिन की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुला? क्या तुम्हें वाकई लगा था रॉबिन सेन के चुंगल से इतनी आसानी से भाग जाओगी? रॉबिन उसके इतने करीब था कि आंचल उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। आंचल को घिन आई। उसने तुरंत मुड़कर रॉबिन को जोड़ कर धक्का दिया और चिल्लाई, दूर रहो मुझसे। दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रॉबिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जमीन से उठा और झपट्टे मारकर आंचल की बाल पकड़ लिया। उसने उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, साली, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। लगता है विक्रम के साथ रहकर तेरे पंख निकल आए हैं। वहाँ पार्टी में तो तू उसके साथ बड़ी चिपक चिपक कर डांस कर रही थी, होटल में उसके साथ मजे ले रही थी, और अब मेरे सामने सती सावित्री बन रही है। आंचल दर्द से करहा उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक झटके से अपना बाल छुड़ाया और पूरी ताकत लगाकर रॉबिन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सन्नाटे में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। आंचल ने गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती एक लड़की से ऐसी बात करते हुए? तुम जैसे घटिया इंसान को तो जेल में होना चाहिए। आखिर क्या चाहते हो तुम? मुझे किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? रॉबिन ने अपने जलते हुए गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब पागलपन था। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या चाहिए? मुझे बदला चाहिए, और तू तू तो बस एक जरिया है उस रायचंद विक्रम को तबाह करने का। अगर तेरे जरिए मैंने उसे घुटनों पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी रॉबिन सेन नहीं। आंचल हैरान थी। उसने कहा, विक्रम से तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरा इससे क्या लेना देना? रॉबिन ठेका मारकर हंसा, पागल समझा है मुझे? पिछले 10 दिनों से तो उसके साथ साए की तरह है। बेंगलोर आई, होटल में रुकी, पार्टियों में गई, और अब कहती है तेरा क्या लेना देना? तो उसकी कमजोरी है आंचल, और मैं उसकी कमजोरी पर ही वार करूंगा। आज के बाद तू कहीं नहीं जा पाएगी। रॉबिन ने आंचल का हाथ मड़ोरा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। आंचल चिल्लाती रही, विरोध करती रही, लेकिन रॉबिन की ताकत के आगे वो कमजोर पड़ गई। जैसे ही वह खंडर के आंगन में पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक मंडप सजा हुआ था, आग जल रही थी और एक पंडित वहां बैठा था। रॉबिन के आदमी चारों तरफ हथियार के साथ पहरा दे रहे थे।
आंचल समझ गई कि ये आदमी कितना बड़ा पागल है। रॉबिन ने उसे मंडप की तरफ खींचा। आंचल ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन रॉबिन के बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घेर लिया। रॉबिन ने गुस्से में आकर आंचल को एक और थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि आंचल का होंठ कट गया और खून बहने लगा। रॉबिन ने उसे जबरदस्ती मंडप पर बिठा और पंडित की गर्दन पर अपनी गन रख दी। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू करो, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। ये शादी अभी और उसी वक्त होगी। डर के मारे पंडित के हाथ पैर कांपने लगे। उसने थरथराती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। आंचल की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉबिन ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी चूड़ियां उसकी खाल में चुभ रही थी। पंडित ने कहा, गठबंधन करना होगा। कन्या का भाई कहाँ है? रॉबिन ने टिल्लू को आवाज दी, ओए टिल्लू, इधर आ। आज से तू उसका भाई है, गठबंधन कर। टिल्लू आगे बढ़ा। आंचल ने नफरत से उसे देखा और जब वह पास आया तो उसे अपने नाखून रॉबिन के हाथ में गड़ा दिया। रॉबिन दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन उसे हाथ नहीं छोड़ा। गठबंधन हो गया। फेरों की बारी थी। पंडित ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रॉबिन झटके से खड़ा हो गया, लेकिन आंचल पत्थर की तरह मूर्त बनी बैठी रही। वो उस पवित्र अग्नि में अपने सपनों को जलते हुए देख रही थी। रॉबिन ने उसे झिझोड़ा और जबरदस्ती खींच कर खड़ा किया। चल फेरे ले। रॉबिन ने उसे धक्का दिया। जैसे ही रॉबिन और आंचल ने पहला कदम बढ़ाया, अचानक एक गोली की आवाज आई। ठाई! गोली रॉबिन के ठीक पैरों के पास जमीन में धंसी। सब सन रह गए। रॉबिन के हाथ पैर फूल गए। उसने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, कौन है? किसकी मौत आई है? खंडहर के ऊंचे गेट पर धूल के गुब्बारे के बीच एक साया खड़ा था। हाथ में गन, आंखों में अंगारे और चेहरे पर वही खौफनाक शांति। वह विक्रम था। विक्रम ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, रॉबिन, खेल खत्म हो गया है। रॉबिन बौखला गया। उसने पंडित से कहा, जल्दी मंत्र पढ़, फेरे पूरे कर। पंडित डर के मारे और तेज मंत्र पढ़ने लगा। विक्रम धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ने लगा। रॉबिन ने गुंडों के गन तानी, लेकिन विक्रम के कमांडर ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। विक्रम सीधा मंडप के पास पहुंचा और अपने लोडेड गन रॉबिन के माथे पर टिका दी। छोड़ उसे, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। रॉबिन ने हार नहीं मानी। उसने बिजली की फुर्ती से आंचल को अपनी तरफ खींचा और अपनी गन उसके माथे पर लगा दी। पीछे हट जब विक्रम, वरना इसका भेजा यहीं उड़ा दूंगा। ये मेरी पत्नी बनने वाली है तो बीच में मत आ। रॉबिन पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा था। उन दोनों आमने सामने थे। विक्रम की गन रॉबिन पर थी और रॉबिन की गन आंचल पर। हवा में मौत का सन्नाटा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।